इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रहेगा। आशीष, वहां पर आप देखिएगा मुनाफे में 8% तक की ग्रोथ है। उम्मीद से बेहतर आया मुनाफा। 141 करोड़ के अनुमान के सामने 149 करोड़ का अनुमान इन्होंने नंबर पेश किया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यू जो है वो 1747 करोड़ तक जाएगा। हालांकि इस बारी हमने देखा रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप है, लेकिन फ्लैट है रेवेन्यू। आप एबिटा लेवल देखिए तो वहां पर प्रेशर है करीब 13% का। 252 करोड़ का एबिट आया है। 290 करोड़ प्लस का अनुमान था। मार्जिन्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर लगभग 200 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन स्थिर रहेंगे, लेकिन FY24 के लिए कंपनी गाइड करती है कि कम से कम 1100 करोड़ का एबिट ये दरअसल डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइडेंस भी कंपनी की तरफ से आया है। अब दूसरे नतीजों में अपोलो पाइप्स मुनाफा 15 करोड़ पर आता हुआ अच्छा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू हालांकि फ्लैटिश है, 2% बढ़ा है। आप एबिट में देखेंगे तो 3% तक की ग्रोथ नजर आई है। मार्जिन्स में मामूली बढ़त करीब 20 बेसिस पॉइंट्स की 11.7% के आसपास आए हैं। VIP में एक लॉस है, 4.3 करोड़ का लॉस वर्सेस अ प्रॉफिट। ध्यान रखें कि कंपनी की जो बांग्लादेश की इकाई है वहां पर 47 करोड़ का एक नेट लॉस हुआ था, क्योंकि लॉस ऑफ फायर का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था, तो उसका प्रेशर जरूर है। लेकिन रेवेन्यू 27% बढ़ता हुआ, एबिट में अच्छी खासी ग्रोथ, मार्जिन्स एक्सपैंड होकर 14.3% पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी कह रही है कि 100 करोड़ कैपेक्स में लगाएंगे FY24 के लिए। 200 करोड़ और एनहांसमेंट में इनकी कैपेसिटीज में लगते हुए दिखाई देंगे, और 800 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स का जो वादा था वो FY24 में दरअसल कंपनी डिलीवर करती दिखाई देगी। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनके नंबर्स पर आज हम रिएक्शन देखेंगे जरूर। दूसरी खबरों पर भी मैं आ जाती हूं। जोमैटो आज रेडार पर रहेगा। दरअसल स्विगी इनका जो इमीडिएट पीयर और कॉम्पिटिटर है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके वैल्यूएशंस में एक बड़ा मार्कडाउन हुआ है। ये दूसरा मार्कडाउन है दरअसल। इन्वेस्को जो इन्वेस्टर है दरअसल स्विगी में, इन्होंने $8.2 बिलियन से वैल्यूएशन घटाकर $5.45 बिलियन किया है। ये 4 महीने में दूसरी बार दरअसल स्विगी के वैल्यूएशन में मार्कडाउन हुआ है। अक्टूबर 22 में $10 बिलियन का या $10.7 बिलियन का जो वैल्यूएशन था वो आया था $8 बिलियन पर। तो क्लियरली हमने देखा एक साइजेबल मार्कडाउन। लेकिन ये मार्कडाउन सिग्निफिकेंट इसीलिए है कि अब की ये जो वैल्यूएशन है $5.5 बिलियन, इसकी अगर आप तुलना सीधे जोमैटो से करते हैं तो जोमैटो के नीचे के वैल्यूएशंस अब स्विगी कमांड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जोमैटो का रफली वैल्यूएशन $6.7 बिलियन का है। इनके मार्केट कैप को अगर आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर टर्म्स में, और उसके सामने फिर स्विगी ज्यादा सस्ता है। अब यहां पर उस स्विगी की वैल्यूएशन घटी है। रादर लार्जली लोग कह रहे हैं कि अब एक लिस्टेड पेयर है, तो उससे अगर आप कंपेयर करें स्विगी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी जोमैटो की परहैप्स 2022 के साल में देखने को मिली है। इसीलिए वहां पर वो मार्कडाउन आना जरूरी था। ध्यान रहे कि स्विगी शायद एक और डाउन राउंड रेस करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि उनको फंड्स की जरूरत है। अब माना यह भी जा रहा था कि कंपनी शायद एट द एंड ऑफ द ईयर एक IPO लेकर आएगी, लेकिन इस तरह के वैल्यूएशंस में क्या वो वाकई में इशू लेकर आएंगे या नहीं, द वर्डिक्ट विल स्टिल बी आउट। लेकिन क्लियरली कंपैरेटिवली अब आप देखेंगे जोमैटो ज्यादा वैल्यूएशन कमांड करता है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा जरूर।